हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ ट्यूटोरियल। आई एम सरिता। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारे पास प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या है? कोई भी एक प्लेन सरफेस जिस पे हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक प्लेन पेपर है, इसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉ कर सकती हूँ, दैट इज ए प्लेन सरफेस। तो सिंपल पेपर, प्लेन पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है कोई प्लेन सरफेस? टॉप ऑफ द टेबल। टॉप ऑफ टेबल इज आल्सो अ प्लेन सरफेस, उस पर भी हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अ प्लेन सरफेस। इसके बाद है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या है? कोई शेप देखो, मान लो ये एक शेप है हमारे पास, ये एक प्लेन कर्व है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो अ प्लेन कर्व, ये भी एक प्लेन कर्व है। वो लाइन से भी बनी हो सकती है और एक कर्व भी हो सकता है। ये क्या है? इज आल्सो अ प्लेन कर्व। अब जो कर्व है वो दो तरह से हैं, वन इज ओपन एंड सेकेंड इज क्लोज। तो ओपन, जो अभी हमने कर्व बनाए थे, ये जैसे ये एक ओपन कर्व है, ये भी ओपन, ये क्लोज, ये भी क्लोज। ओपन कर्व कैसे हो सकता है? दिस विल बी ओपन कर्व एंड दिस विल बी आल्सो अ ओपन कर्व, और ये भी एक ओपन कर्व है। एक हमने यूं बनाया और ये छोड़ दिया है, दिस इज आल्सो अ ओपन कर्व। अब क्लोज कर्व कौन से हैं हमारे पास? मेड बाय अ लाइन सेगमेंट एंड क्लोज। क्लोज कर्व हो गया, ये क्या है? एक क्लोज कर्व है। और दिस इज आल्सो एक क्लोज कर्व विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से भी हो सकता है और वो किसी भी कर्व से भी हो सकता है। अब इसके बाद है हमारे पास पॉलीगन। व्हाट इज अ पॉलीगन? Polygon is a closed curve made by line segment। एक क्लोज कर्व है और जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ, दैट इज अ पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ये लाइन सेगमेंट ए बी सी 3 लाइन सेगमेंट से बना है, इज अ पॉलीगन। लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज भी है, कर्व भी है, ठीक है। और स्क्वेयर, इसमें हमारी तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, क्लोज भी है, कर्व भी है और लाइन सेगमेंट भी है, तो इज आल्सो अ पॉलीगन। ये भी एक पॉलीगन है। पॉलीगन क्या है? मिनिमम 3 साइड क्लोज्ड कर्व फिगर इज नोन एज अ पॉलीगन। पेंटागन 5 साइड फिगर है, मान लो हमारे पास, ये इज नोन एज अ पॉलीगन। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ साइड। 3 साइड फिगर इज नोन एज अ ट्रायंगल। 3 साइड फिगर इज अ पॉलीगन है वो, और उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल, इज अ पॉलीगन। 4 साइड फिगर इज आल्सो अ पॉलीगन और उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड क्लोज फिगर
is known as a quadrilateral, and 5-side figure is known as a pentagon. 5-side closed figure is known as a pentagon. क्लोज भी है, कर्व्ड भी है, और ये हमारा पेंटागन. और ऐसे ही 6-साइड फिगर को क्या बोलेंगे? हेक्सागन. दिस एंड दिस 1 2 3 4 5 6. 6-साइड फिगर इज नोन एज ए हेक्सागन, क्लोज, कर्व्ड, देन विद लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट से भी बनी हुई है. 7-साइड फिगर को हम बोलेंगे हेप्टागन. 8-साइड क्लोज फिगर ऑक्टागन. 9-साइड नोनागन एंड 10-साइड डेकागन एंड n-साइड एनगान. तो ये सब क्या है? पॉलीगन्स ही हैं. ट्रिंगल है, क्वाड्रिलेटर है, पेंटागन है, हेक्सागन है. दीज आर नोन एज ए पॉलीगन. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेक्स पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन क्या है? अ पॉलीगन in which each angle is less than 180. सारे एंगल उसके क्या होंगे? 180 से कम होंगे. ये क्वाड्रिलेटर है. 4-साइड फिगर, 4-साइड क्लोज फिगर, क्वाड्रिलेटर, एंड ईच एंगल 90. It's mean each angle less than 180. Then it is a convex polygon. ट्रिंगल ले लेते हैं हम. ट्रिंगल में क्या आ जाएगा? अगर मैं इक्विलेटरल ट्रिंगल ले लेती हूँ एक, तो ईच एंगल कितने का आ जाएगा? 60 डिग्री. ऑल्सो ईच एंगल लेस देन 180. देन इट इज ए कन्वेक्स पॉलीगन. उसके सारे एंगल, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा. और कनकेव पॉलीगन क्या है? व्हेन वन एंगल इज ग्रेटर देन 180. ये एक फिगर है. इसमें पॉलीगन तो है 1 2 3 4 5. 5 लाइन सेगमेंट से ये फिगर बनी है. और ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा है. इसके अंदर के इंटीरियर एंगल में से एक एंगल, 5 एंगल बन रही है, और 1 एंगल इसका 180 से ज़्यादा है. 1 एंगल क्या है इसमें? ग्रेटर देन 180. देन इट इज ए कनकेव पॉलीगन. कनकेव को कैसे याद करते हैं? केव का मतलब क्या होता है? एक तरह से हिंदी में गुफा. गुफा, ये अंदर गुफा सी बन जाती है, हम इसके अंदर जा सकते हैं. देन इट इज ए कनकेव पॉलीगन. और एक और एग्जांपल देखते हैं हम. इज अ एग्जांपल ऑफ कनकेव. 1 2 3 और ये 4 क्लोज फिगर है. और एक एंगल हमारा क्या है? ग्रेटर देन. ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा है. इसके भी हम अंदर जा रहे हैं एक तरह से. तो 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180. देन इट इज ए कनकेव पॉलीगन. है सब ये पॉलीगन के टाइप. कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन. अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर. रेगुलर पॉलीगन क्या है? अ पॉलीगन विच हैज इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल. एक पॉलीगन, ट्रायंगल इज ए पॉलीगन, इसकी सारी साइड इक्वल है. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. तीनों साइड की मेजरमेंट सेम
और एंगल भी इसके इक्वल हैं, एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंगल सी, देन इट इज ए रेगुलर पॉलीगन. ईच एंगल एंड ईच साइड, each angle and each side are equal. एक और एग्जाम्पल, स्क्वेयर. स्क्वेयर इज अ रेगुलर पॉलीगन क्योंकि इसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं. ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, एंड ईच एंगल कितने का होता है हमारा, इसमें 90 डिग्री होता है. देन इट इज ए रेगुलर पॉलीगन. इसमें भी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. व्हेन ईच एंगल एंड ईच साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए रेगुलर पॉलीगन. उसके बाद है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन. जो रेगुलर नहीं है वो इर्रेगुलर है. फॉर एग्जाम्पल, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ए बी सी डी. रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. ये दोनों साइड आपस में इक्वल, ये दोनों चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है. इसमें ईच एंगल 90 है बट साइड इक्वल नहीं है, तो ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन है. अब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड की मेजरमेंट सेम रहती है और ये दो एंगल सेम रहते हैं. तो ये वाला एंगल अलग है और ये साइड अलग है, तो ये भी एक इर्रेगुलर पॉलीगन है. इसके बाद करेंगे डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन. एक पॉलीगन इसके डायगोनल कौन से बनेंगे, व्हेन वी ज्वाइन टू अपोजिट वर्टिसेस. ये और ये अपोजिट वर्टिसेस हैं इसके, ठीक है. इनको ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल. और इसका अपोजिट वर्टिसेस कौन सा, ये वाला, तो इसको ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगी तो ए सी एंड बी डी आर डायगोनल डायगोनल्स. ए सी और बी डी इसके डायगोनल हैं. तो इसके बाद एक रेक्टेंगल लेते हैं, उसके डायगोनल कौन से बनेंगे, पी क्यू आर एस. इसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो उसके डायगोनल. एक तो इसका पी आर एंड पी एस आर डायगोनल. इसके बाद नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180. ट्रायंगल ए बी सी, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. और एक क्वाड्रिलेटर है, उसके 4 एंगल होते हैं, 1 2 3. इस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना रहेगा, 360 डिग्री. अब हम किसी भी एक पॉलीगन के एंगल का सम एक फॉर्मूले से निकालते हैं. फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180. n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन. जो भी हमने पॉलीगन की एंगल का सम फाइंड आउट करना है दैट इज एन नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन को रिप्रेजेंट करेगा. अगर ट्रायंगल के एंगल का सम फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल की कितनी साइड है, 3. एन की जगह हम क्या रखेंगे, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री.
1, 3 माइनस 2 इंटू 1, 1 इंटू 180, तो 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के एंगल का सम हमें पता है 180 होता है। क्वाड्रिलेटर के साइड का कैसे निकालेंगे? n माइनस 2, n की जगह क्या रखेंगे? 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2, 2 इंटू 180, तो 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर का हमने अभी बताया था 360 होता है, तो फॉर्मूले से भी हमारा 360 आया। तो किसी भी पॉलीगन की एंगल का, और ये इंटीरियर एंगल्स का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर एंगल्स का। और पेंटागन का कैसे निकालेंगे? पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं? 5, n की जगह क्या रख देंगे? 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2, 3 इंटू 180, तो क्या हो जाएगा? 540 डिग्री। पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना आएगा? 540। तो हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं।